नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और आज के टाइम में हमारे को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम होता कैसा है, किस टाइप से काम करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए जाना चाहिए या ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए जाना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम लग रहा है। हर कोई जिसे भी देख रहे हो कि आप सोलर सिस्टम लगवाता जा रहा है। पर कुछ मेरे जो दोस्त सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, पर वो कंफ्यूज है कि वो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाए या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाए। तो ये वीडियो उनके लिए है। और अगर मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड होता क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं ऑफ ग्रिड की बात करूँ, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम का नाम से भी जैसे कि आपको पता चल रहा है, ऑफ ग्रिड यानी कि बिना ग्रिड के, जहाँ पे ग्रिड नहीं है या ग्रिड अवेलेबल हो पर फिर भी हम लगाएंगे, ग्रिड को यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जो आपका स्टैंड अलोन काम करता है। और एक हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, जिसके अंदर की जैसे कि नाम से भी पता चलता है, ऑन ग्रिड यानी कि ग्रिड के साथ, जिसमें आप ग्रिड के साथ जुड़ जाते हो और ग्रिड के साथ जुड़ के आपका प्लांट काम करता है। उसका बेसिकली एक ही काम रहता है, वो होता है बिजली के बिल को कम करना। वो आपको पावर करके टाइम पे सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो वो सिर्फ आपका ऑन ग्रिड में ही चलता रहता है। और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारा रहता है दोस्तों, ये दो काम करता है, जिसमें से एक तो होता है हमारे को कंटिन्यूस पावर की सप्लाई देना, यानी कि अगर आपके पास लाइट हो या ना हो, अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लिया तो आपको वो कंटिन्यू लाइट की सप्लाई देगा ही देगा, आपकी लाइट चलती रहेगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा सिस्टम लगाया हो और आप कितना लोड उसके ऊपर चला रहे हो। तो वो बात उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी कंटिन्यू सप्लाई कितनी देर चलेगी। अ, उसके अलावा ऑफ ग्रिड सिस्टम एक और काम करता है, वो होता है हमारे बिजली के बिल को कम करना। अब वो भी डिपेंड करता है कि वो बिजली के बिल को कम करेगा कि आप कितना यूज़ करते हो, उस बात पे डिपेंड करता है। साथ के साथ आपका सिस्टम कितना बड़ा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। पर ऑन ग्रिड के मुकाबले में ऑफ ग्रिड सिस्टम आपकी उतनी पावर की सेविंग नहीं कर पाता है जितनी आपकी ऑन ग्रिड करता है। क्योंकि ऑफ ग्रिड का जो मेन पर्पज़ होता है, वो होता है हमारा पावर की सप्लाई अवेलेबल कराना, ना कि बिजली का बिल कम कराना। बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक कम होगा अगर आपके पास सप्लाई है और आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लिया। तो जब आपकी लाइट हो या ना हो दिन के टाइम पे, तो वो आपका सोलर से ही चलेगा, सोलर से जो सप्लाई देगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को, वो आपके लोड को चलाएगा। तो उस तरीके से आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम इसमें दोनों तरीके से काम करेगा। मेन आपका बिजली की सप्लाई देगा, दूसरा बहुत ही नॉमिनल आपको बिजली का बिल बचाएगा। जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम आपका सारा का सारा बिजली का बिल बचा देगा। पर ऑन ग्रिड सिस्टम का एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों, वो ड्रॉबैक है उसका, अगर लाइट चली जाती है तो उस केस में आपको वो पावर की सप्लाई बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपका शट डाउन रहेगा। जो कि उसका एक सेफ्टी प्रिकॉशन का भी इसके अंदर फीचर होता है, तो उसी मोड में वो चला जाता है और ऑटोमेटिक अपने आप को शट डाउन कर देता है। तो दोस्तों, ये तो हमने दोनों की जो कंपैरिजन था ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का ये किया। अब हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हमारे लगते हैं। तो दोस्तों, जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो चार कंपोनेंट होते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले तो हमारा इन्वर्टर आ जाता है, ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर जो रहेगा। उसके बाद हमारे सोलर पैनल आ जाते हैं, जो हमारे को सप्लाई बना के देंगे। और उसके बाद हमारी आ जाती है उसके अंदर बैटरियाँ, जिनके अंदर की हमारी पावर स्टोर होगी। और सोलर पैनल्स को लगाने के लिए हमारा हो जाता है स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे प्रॉपर तरीके से, और वहाँ से सप्लाई बन के फिर वो हमारे इन्वर्टर तक फीड करेगा। इन्वर्टर हमारा जो भी लोड चल रहा है वो उस टाइम पे उसको घर को लोड को देगा सप्लाई। जो पेंडिंग पावर बचेगी उसको वो बैटरी के अंदर फीड कर देगा। अगर घर में लोड बिल्कुल नहीं चल रहा तो सारी पावर को बैटरी में फीड करेगा। उसके बाद जो हमारी बैटरी का काम रहता है, वो हमारी बैटरी का काम होता है स्टोरेज का काम। यानी कि जब तक सोलर अवेलेबल है तब तक तो डायरेक्ट सोलर से आपका लोड चलेगा। इन केस अगर सोलर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि नाइट टाइम होती है या क्लाउड का टाइम आ जाता है कि बादल हो गया काफ़ी ज़्यादा और सोलर पावर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर जो आपका पावर सप्लाई चलेगी वो बैटरी में जो आपने पावर स्टोर करी है उसके थ्रू आपका घर का लोड उसके अंदर चलेगा। तो उससे आपका कंटिन्यू दोनों तरफ से चलता रहता है, सोलर से भी चलता है और बैटरी से भी चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सोलर पैनल लगाते हैं। और इसके अलावा कुछ चार पांच छोटे मोटे कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि हमारी वायरिंग होगी, जो उसमें वायर लगेगी, डीसी वायर लगती है, एसी वायर लगती है। साथ के साथ अगर आप चाहो तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर एसीडीबी और डीसीडीबी और अर्थिंग भी आप करवा सकते हो। इन्वर्टर की अर्थिंग करवा सकते हो आप और स्ट्रक्चर की अर्थिंग करवा सकते हो। उसके अलावा एक लाइटनिंग अरेस्टर है, उसको भी आप लगवा सकते हो। ये एक एडिशनल एसेसरीज होती है, और जो मेन कंपोनेंट आपके रहते हैं वो चार मेन कंपोनेंट वही है,
जिसमें आपका इन्वर्टर, पैनल, बैटरी और सोलर पैनल जाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों लोड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर सिस्टम आता है, जैसे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, ऐसे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। मोस्टली जो सोलर सिस्टम मार्केट में आज के टाइम में लगते हैं ऑफ ग्रिड के अंदर, तो मोस्टली 3 से 5 किलोवाट के बीच में रहते हैं, क्योंकि इसमें जितना आप ऊपर जाओगे उतनी इसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और साथ के साथ आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी। जैसे आप लोगों को पता है कि पीएम सूर्य घर के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी चलाई हुई है सोलर सिस्टम के ऊपर, वो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम भी मिलती है, तो आपको इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। और अगर मैं सिंगल बैटरी में बात करूँ, 1 किलोवाट के अंदर बात करूँ, तो हमारा जो सोलर सिस्टम आता है ऑफ ग्रिड के अंदर, वो हमारा सिंगल बैटरी में आता है 12 वोल्ट के अंदर, यानी कि वो किलोवाट का ही आएगा। उसके बाद 2 किलोवाट का सेटअप आता है। 2 किलोवाट के सेटअप में आपकी 2 बैटरियाँ लगती है। उसके बाद आपका 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का आता है, दोनों 48 वोल्ट में आते हैं, जिनके अंदर की 4 4 बैटरी आपकी लगती है। उसके अलावा कुछ कंपनीज़ के इन्वर्टर आते हैं जिनमें 5 किलोवाट में 8 बैटरी भी लगती है। उसके बाद हमारे 8 और 10 किलोवाट के सेटअप आ जाते हैं, जिनके अंदर 8 बैटरी और 10 बैटरी हमारी लगती है। तो दोस्तों ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके पावर सप्लाई के साथ साथ ऑफ ग्रिड के अंदर थोड़ा सा पावर का लॉस ज़्यादा रहता है ऑन ग्रिड के मुकाबले। ऑन ग्रिड में आपको जो एफिशिएंसी मिलती है वो 98 से 99% की मिलती है, यानी कि अगर आपके पैनल ने 1 किलोवाट की पावर बनाई है तो आपको 950 से लेके 980 तक की आसपास की पावर आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर ऑफ ग्रिड के सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑफ ग्रिड के अंदर दोस्तों जब आप सोलर पैनल आपका पावर बना के देगा 1 किलोवाट की, जो हमारी बैटरी होती है जब इन्वर्टर के थ्रू आएगी तो कुछ 15% के राउंड तो इन्वर्टर हमारी पावर खा जाता है, यानी कि 150 वाट तो आपका इन्वर्टर उसके अंदर खर्च कर देगा, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और हीट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर जब हम बैटरी में पावर को स्टोर करते हैं तो हमारी बैटरी भी अप्रोक्सीमेट 25 से 30% के करीब पावर खुद ही कंज्यूम कर लेती है स्टोर करने के दौरान। तो इस कारण से वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, मोटा मोटा आपकी 70% के आसपास एफिशिएंसी गिर जाती है। और इतना आपको लॉस रहते रहता है। अगर आपकी सोलर 10 यूनिट जनरेट करेगा ऑन ग्रिड के अंदर, तो ऑफ ग्रिड के अंदर आपको 7 यूनिट की ही जनरेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑफ ग्रिड का जो आपको एक फ़ायदा रहता है सिर्फ वो यही फ़ायदा रहेगा कि अगर आपके आसपास पावर की सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है या पावर सप्लाई आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कहीं दूर दराज के एरिया में रहते हो जहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है या फिर बिजली आती है तो बहुत ही कम आती है, तो उस केस में आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए जा सकते हो। अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो काफ़ी कंपनियां हैं जिनके ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप आते हैं, जिसमें से कंप्लीट सेट आपको ल्यूमिनस कंपनी का मिल जाएगा, माइक्रोटेक कंपनी का कंप्लीट सेट मिल जाएगा, यूटीएल कंपनी का कंप्लीट सेट मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहते हो तो उसमें आप कंप्लीट एक ही कंपनी के सेट में जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अलग अलग कंपनी के कंपोनेंट लगवाते हैं, जैसे आपने पैनल किसी और कंपनी का लगवा लिया, इन्वर्टर किसी और का लगवा लिया, बैटरी किसी और कंपनी का लगवा ली, तो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम फेलियर हो जाता है तो आपका तो पूरा ही सिस्टम फेल हुआ है। कहीं पर जो कंपनी का बंदा आएगा, जैसे सपोज कीजिए आपने बैटरी का बंदा बता दिया, तो वो कमी इन्वर्टर की है, पैनल की निकाल देता है। अगर वो किसी एक ही कंपनी का रहेगा कंप्लीट सेट, तो एक एक ही बंदा आएगा और वही आपकी चेक करेगा, तो वो आपको ये नहीं बोल सकता कि आपके पैनल में इन्वर्टर में दिक्कत है और आप दूसरे इंजीनियर को बुलाइए, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारी उसी की बन जाती है। वही आपका सारा का सारा सेटअप चेक करेगा और उसको प्रॉपरली आपको रन करके देगा वो। और साथ के साथ दोस्तों मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको एक बात और याद दिला दूँ कि इसके अंदर ऑन ग्रिड के मुकाबले जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। ऑन ग्रिड में आपकी कॉस्टिंग कम रहती है। अगर मैं 5 किलोवाट में कंपेरिजन करें फॉर एग्जांपल, तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम जो आएगा वो 2.5 लाख का आता है, पर वहीं आपका 5 किलोवाट का अगर ऑफ ग्रिड के सिस्टम में आप जाते हो तो आपका 280 290 के आसपास पड़ जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 किलोवाट से ऊपर 77,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा कुछ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 20-30 हज़ार की, 50 हज़ार की ऐसे सब्सिडी अलग से प्रोवाइड करती है, तो वो सब्सिडी भी आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर मिल नहीं पाएगी। तो दोस्तों अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम परचेज करने का बारे में सोच रहे हो तो उसमें मैं कुछ कंपनियां बता देता हूँ, उन कंपनियों का आप सिस्टम परचेज कर सकते हो, जैसे कि आप यूटीएल कंपनी का कर सकते हो परचेज, ल्यूमिनस कंपनी का परचेज कर सकते हो, माइक्रोटेक कंपनी का परचेज कर सकते हो। इन कंपनियों के जो, इसके अलावा और भी कंपनियां, बाकी इन कंपनियों का जो रहेगा आपका पूरा कंप्लीट सेट एक ही कंपनी से मिल जाएगा। और दोस्तों आप जिससे भी सोलर सिस्टम लगवाते हो किसी एक क्वालिफाइड वेंडर से सोलर सिस्टम जरूर लगाइए, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपको एक सेटअप रहेगा, पूरी जिम्मेवारी उसी की रहेगी, चाहे उसमें एंगल का हिसाब हो, डायरेक्शन का हिसाब हो, कनेक्शन का हिसाब हो, सारा का सारा वेंडर की जिम्मेवारी रहती है। अगर आप कभी ऐसा करते हो कि आप किसी कंपनी का आपने पैनल खरीद लिया, खुद ही आप अगर इंस्टॉलेशन के चक्कर में पड़ते हो तो आपसे प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ आपको वो कॉस्टली भी पड़ता है। तो
कम से कम कॉस्ट पे और बढ़िया क्वालिटी में अगर आप काम कराना चाहते हो तो आप पूरे ही सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी क्वालिफाइड वेंडर को दीजिए। और अगर आप हरियाणा के अंदर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, पंजाब के अंदर लगवाना चाहते हो, हिमाचल में लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम भी आपको पूरा का पूरा सेटअप तैयार करके देंगे जिसके अंदर कि आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम भी अच्छी तरह रन करेगा। साथ ही साथ अगर आप हरियाणा में ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हो तो आपको सब्सिडी के ऊपर भी हम सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड का लगा के देंगे। उसके लिए आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो। ऑफ ग्रिड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम परचेज करूँ या ऑन ग्रिड सिस्टम परचेज करूँ, तो उसके लिए भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है ऑफ ग्रिड से रिलेटेड, ऑन ग्रिड से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड, या सोलर की किसी फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप उसके लिए हमारे को कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आपकी उस क्वारी का जवाब 100% आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।